भगवान शिव कहते हैं नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा कल्प एक तेहि लगी अवतारा। गिरिजा चकित भई सुनि पानी गिरिजा चकित भई सुनि पानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। कारण कवन श्राप मुनि दीना काय अपराध पति कीना। यह प्रसंग मोहि कहे पुरारी मुन मन मोह आचरज। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी मुनि मन मोह आचरज भारी। नारद जी ने श्राप दिया तो मेरे गुरु जी हैं और मुनि के हृदय में ऐसा भ्रम, ये मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, मुनि को ऐसा मोह हो गया हमारे गुरुजी। तो जैसे ही पार्वती मैया ने कहा कि हमारे गुरुजी हैं तो भगवान शिव को बड़ी हंसी आई। तो वो श्याम जी कहते बोले अभी हंसी महेश अला हंसे। यह ज्ञानी मूढ़न को जही जस रघुपति करहि तब सो तस लेहि जनहु। भगवान शंकर बड़ी जोर से हंसे। भगवान ने कहा देवी यहां न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है, यहां तो जैसे जो ठाकुर जी जो करवा ले वही होता है। राम किससे क्या करवा रहे हैं, जो चाहेंगे वही होगा। 5000 वर्ष तक आंख बंद करके बैठे रहे विश्वामित्र जी। आंख खोली तो गायत्री नहीं मिली, मेनका खड़ी थी। जही जस रघुपति इसलिए हमारे राजेश्वरानंद जी गाया करते थे। एक पल में योगी एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी और पल में भी योगी। बदलता जो क्षण क्षण में प्रति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। एक पल में योगी एक पल में भोगी, पल भर में ज्ञानी पल में भी योगी। बदलता जो क्षण क्षण में प्रति अपनी, कभी अपने मन के भरोसे न रहना, कभी अपने मन के भरोसे न रहना। समय कीमती है मगर है विनाशी, समय कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ो काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ो ये काया को पल। सदा श्वास धन के भरोसे न रहना, सदा श्वास धन के भरोसे न रहना। तुझको जो तेरा तेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तेरे रहेंगे। मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, सदा इस मिलन के भरोसे न रहना। समय कीमती है मगर है विनाशी, समय कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले
भरोसे न। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हम सोचते काम दुनिया के कर ले, धन धाम अर्जित कल नाम कर ले। ये धन धाम अर्जित कल नाम कर ले, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन बन पूरा जीवन निकल गया भैया। अभी हमारा समय नहीं आया, अभी तो परिवार का काम करना है, बेटा बेटी को पालना, उनको व्यापार देना है, विवाह करना है, और ये सब हो जाए महाराज, फिर हम जाएंगे भजन करने के लिए, फिर निकल जाएंगे। अब बेटा बेटी का विवाह हो गया और नाती पोते में हो गया महाराज, अब तो बच्चे तो चले जाते सर्विस में, इनको देखने वाला घर में कोई नहीं रहता, तो गृहपाल होते अति निरादर खाल पाल न पावई। तो गृहपालक बन के बैठे, गृहपालक कुत्ते को भी कहते हैं और बुढ़े को भी कहते हैं, दोनों गृहपालक। हम सोचते काम दुनिया की कर ले, धन धाम अर्जित कल नाम कर ले। भजन कब करेंगे? फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहे। उस एक दिन के भरोसे न रहना, उस एक दिन के भरोसे न रहना। समय कीमती है मगर है विनाशी, समय कीमती है ये तन कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। राजेश अर्जित गुरु ज्ञान कर लो, या प्रेम से नाम गुणगान कर लो, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियमों से, अथवा श्री राम नाम रटो नित नियमों। क्यों? किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना, किसी अन्य गुण के भरोसे न रहना। समय कीमती है मगर है विनाशी, समय कीमती है मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। ये तो धर्मत तो जया। पूज्यपाद स्वामी रमण रीति वाले महाराज जी कहते हैं, जहां धर्म है वहीं विजय। यदि धर्म के पर्दे की आड़ में अधर्म हो रहा है तो ऐसे धर्म के पर्दे को फाड़ देना चाहिए। जालंधर की कथा सुनाई, नारद जी की कथा सुनाई। मुनिवन मोह आचरज भारी, मुनि को भी मोह हो सकता है, तो भगवान शिव को हंसी आई कि सबको मोह हुआ है, ब्रह्मा जी को मोह हो गया, मुनि कौन सी गिनती में आ रहा है। यहां तो जही जस रघुपति करही तब सोतस ते ही क्षण होई। जिससे राम जी जो कराना चाहेंगे उससे उतना ही होगा। हम सोचते हैं ऐसा कर ले, ऐसा नहीं होगा। वो जो सोचेगा, अपनी सोची दूर है प्रभु सोची, तत्काल बलि चाहत आकाश को प्रभु भेजो पाताल। नारद जी की कथा सुनाई। अब गुरु जी की कथा सुनने में तो सबको अच्छा लगता है। गुरु जी कथा सुनाई। जो नारद हरि नाम संकीर्तन में डूबे रहते थे, समाधि में डूबे, इंद्र को चिंता हुई, गंगा का किनारा था, समाधि लग गई और इंद्र ने कामदेव को भेजा और नारद जी को नहीं जीत सका। कामदेव ने चरणों में प्रणाम किया। देखो, और चरणों में जब प्रणाम जैसे ही किया तो नारद जी की समाधि टूट गई।
नारद जी की प्रशंसा की। ये प्रशंसा इतनी खतरनाक होती है, और प्रशंसा न करे तो भैया दोबारा चाय कोई नहीं पूछेगा। प्रशंसा करे तो प्रशंसा करते ना भगवान, जय जय सुर, प्रशंसा नहीं तो क्या। लेकिन संसार की प्रशंसा है, उसकी स्तुति हो रही है, क्योंकि संसार की प्रशंसा में प्रस्तुति होती है और परमात्मा के सामने उसकी स्तुति होती है। नारद जी ने कहा कैसे आए थे? बोले महाराज इंद्र ने सोचा था कि आप उसका राज्य छीन लोगे, तो मुझे भेजा था इंद्रदेव ने, मैं आपको जीत नहीं सका, मैं आपके चरणों में आया। अच्छा, तो आज के बाद से कभी किसी महात्मा को परेशान मत करना। और कामदेव को छोड़ दिया, श्राप नहीं दिया। कामदेव तो चला गया, लेकिन कामजनित अहंकार नारद जी के सिर पर बैठ गया, और ऐसा बैठा कि नारद जी को घुमा डाला, नचा डाला। आप कथा सब जानते हो। श्री नारद जी महाराज वहां से भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए। हमेशा रामचरित्र की चर्चा करने वाले नारद, कामचरित नारद सब भाके। भगवान शिव ने सोचा ये नारद ही है, कुछ सत्संग होगा तो कामदेव की चर्चा की है। भगवान शंकर ने कहा तुम्हारे मुख से काम की चर्चा होना अच्छी बात, मैंने काम को जीता। तो शंकर जी ने कहा तुम कर क्या रहे थे? बोले कर तो ये रहा था कि हाथ में तुलसी की माला थी और मैं नाम जप कर रहा था। तो नाम जप करने वाले के ऊपर काम तो वैसे ही प्रवेश नहीं करेगा। जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रही सके, रवि रजनी एक ठाव। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करना, हमको जो कथा सुनाई ना, ये भगवान के सामने कभी मत प्रकट करना। यदि कोई चर्चा भी चले तो उसको दबा देना, छोड़ देना। नारद जी ने कहा वाह, इनसे तो जीता गया नहीं कामदेव, इसलिए इनको चिढ़ हो रही हमसे। हाँ महाराज, नारद जी पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने भी समझाना चाहा, तो इनको लगा पिता भी हमसे जलते हैं, अहंकार क्या क्या नहीं करवाएगा, कामजन है अहंकार। और नारद जी महाराज भगवान के पास में गए। भगवान बाहर ही निकल करके आ गए, नारद जी का स्वागत किया। नारद बड़े प्रसन्न हुए। अब ये रहस्य नहीं समझ पाए नारद जी महाराज के भगवान बाहर उठ करके क्यों आए। किसी का अहंकार और बढ़ाना हो, बड़ा प्रशंसा आदमी, अरे सर क्या बात, आप जैसा दानी तो दुनिया में देखा ही नहीं। एक जगह राम मंदिर का जीर्णोद्धार होने जा रहा था। ट्रस्टी लोग गए सेठ जी के पास दान के लिए, प्रशंसा की। सेठ जी आप जैसा दानी दुनिया में पैदा ही नहीं है, बलि कहीं नहीं लगती, राजा ड्रग दे तो कभी आपके सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। सेठ बड़े प्रसन्न हुए। बताइए क्या चाहते हैं आप लोग? साहब राम मंदिर का जीर्णोद्धार होना है, कुछ सहयोग हो जाए। सेठ जी ने चेक बुक पकड़ा दी, अपने हाथ से भर लो। सस्ते के जमाने में हिम्मत करके ट्रस्टियों ने 51,000 रुपया भर दिया। उस जमाने में, आज के जमाने में, आज तो कौन पूछता है 51,000। जब 1 रुपए का 1 किलो घी मिलता था, तब का दृष्टांत। 51,000 रुपया, और सेठ जी ने चेक फाड़ा और फाड़ करके ट्रस्टियों को, ट्रस्टी बड़े खुश, 51,000 मिला है, बड़े प्रसन्न है सब। बैंक में गए और बैंक में जाकर के खाते में डालना है पैसे। मैनेजर साहब को चेक दिया, साहब ये हमारे ट्रस्टी के खाते में राशि ट्रांसफर कर दी जाए। मैनेजर ने कहा इधर आओ, चेक कहां से लाए? बोले फला सेठ जी ने दिया, इसमें दस्तखत नहीं, दस्तखत करा के लाओ। आप सेठ जी के पास दस्तखत कराने के लिए गए तो सेठ जी ने कहा भैया हम तो गुप्त दान करते हैं, दस्तखत नहीं करते। बिना दस्तखत का चेक तो बड़ी विचित्र परिस्थितियां होती। प्रशंसा,
ये तीन चीजें बड़ी खतरनाक होती हैं, प्रशंसा के शब्द और फूलों का हार और प्रणाम। जो काम प्रहार से नहीं हो पाता वो प्रणाम से हो जाता है। खाली प्रणाम कर लो। प्रशंसा के शब्द, प्रशंसा के दास मत बनो, प्रशंसा के पात्र बनो। नारद जी की प्रशंसा हुई, भगवान ने प्रशंसा किया तो नारद जी को लगा कि मेरी तो इतनी प्रशंसा करे। शंकर जी कह रहे थे कि बताना मत कभी, और सारा चरित्र बता दिए। भगवान ने सोचा ये मेरा भक्त है, अभी तो अहंकार का अंकुर पैदा हुआ है, बट वृक्ष बने इसके पहले उखाड़ेगी तो मैं डाली हम उखारी, क्यों पन हमार सेवक हितकारी, और मैं इसके इस अहंकार रूपी अंकुर को समाप्त कर दूंगा। फिर तो नारद जी वहां से गए। शीलनिधि राजा की बेटी विश्वमोहिनी सामने आती है, उस पर मोहित होते हैं। भगवान से कहां आनंद से समाधि में डूबे थे और कहां से कहां पहुंच गए। और विश्वमोहिनी को प्राप्त करने के लिए भगवान से कहने लगे, महाराज अब तो मुझे विश्वमोहिनी चाहिए। तो विश्वमोहिनी को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? बोले अपने जैसा रूप हमको दे दो, अपने जैसा बना दो, आप अपना रूप दे दो। आपन रूप देव प्रभु मोही, मुझे इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो कि विश्वमोहिनी मोहित हो जाए। तो गए थे सुंदर बनने, भगवान ने कहा सुंदर बनाने से खतरा, इसलिए बंदर बना दो। तो बंदर बना दिया। आपन रूप देहु प्रभु मोही, आपन रूप देहु प्रभु, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आन भांति नहीं पाऊं, क्यों जब तब कछु न होई यही कारा, जब तब कछु न होई तेरी कारा, ये विध मिलई कवन विधि बाला, ये विध मिलई कवन विधि बाला। भगवान ने नारद जी को बंदर बनाया, लेकिन बंदर के रूप में खाली विश्वमोहिनी ने देखा। और सारा समाज नारद जान करके प्रणाम किया। भगवान शंकर ने अपने 2 रुद्रगणों को साथ में भेजा था, जरा देखना कि, और सीधे लाइव टेलीकास्ट करना, जैसे यहाँ कैमरा चल रहा है ना, हर जगह चल रहा है, यूट्यूब के माध्यम से दूर बैठे लोग कथा सुन रहे हैं। तो ऐसे लाइव टेलीकास्ट करवाने के लिए भगवान शंकर ने 2 गणों को लगा रखा था। सीधा बताना, सीधा प्रसारण कैलाश, कैलाश में मुझे दिखाई देना चाहिए क्या क्या हो रहा है, नारद कहां कहां जा रहे हैं, इनके साथ क्या क्या हो रहा है। और नारद जी जैसे ही विश्वमोहिनी को प्राप्त करने के लिए छटपटाने लगे, टेलीकास्ट सीधा। भगवान शिव मुस्कुरा रहे हैं, आगे देखते जाओ क्या क्या हो रहा है। अब नारद जी महाराज दूल्हा बनकर के विश्वमोहिनी के सामने पहुंचे। विश्वमोहिनी ने देखा ये बंदर कहां से आ गया। बड़े बड़े राजकुमार आए थे, सब आए थे, और भगवान शंकर के दोनों गण बराबर टेलीकास्ट कर रहे थे। नारद जी की प्रशंसा करें, हाँ आप बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो नारद जी सोचे हम बहुत सुंदर हैं। अच्छा, बंदर को कभी शीशा देखते हुए देखा है? बंदर के हाथ में शीशा दे दो, कितने अच्छे तरीके से देखता है वो। ऐसा देखता है, वो सोचता है इसके अंदर भी बैठा है, इसको मैं बाहर निकाल दूं। वो फिर बार बार उसको पकड़ने की कोशिश करता है। श्री नारद जी महाराज ने जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे, विश्वमोहिनी उधर गई भी नहीं। महात्माओं ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि विश्वमोहिनी उधर क्यों नहीं गई। बोले नारद संत है, और भगवान कहते हैं मेरा संत जिधर बैठा हो माया तो उधर मत जाना, क्योंकि संत की रक्षा करना भगवान का वचन है। मैं अपने संतों की रक्षा करता हूं।
यद्यपि मम माया दुरतया, मेरी माया बड़ी दुस्तर है, लेकिन नारद जहां बैठे हुए तो जही दिस बैठे नारद फूली, सोते ही दिस न बिलो की फूली। भूल के भी नहीं गई। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाई। कुर्सी मिली नहीं, कुर्सी लेके दौड़ पड़े। विश्व मुनि ने सोचा ये भी विचित्र ही बाबा है। भगवान राजकुमार का वेश धारण करके गए विश्व मुनि जी ने भगवान के गले में वरमाला प्रदान की है। बोले श्रीमन नारायण भगवान की। भगवान के साथ विश्व मुनि गई तो भगवान शंकर के दोनों गणों ने लाइव टेलीकास्ट करते हुए भगवान से पूछा कि सरकार अब क्या करना है। बोले अब नारद को बताओ कि वो चली गई। नारद जी ने कहा कि क्या हुआ। अरे बोले जिसके साथ आपका विवाह होना तो चली गई। बोले कहां गई। बोले भगवान ले गए। अरे स्वयं के पास में पहले से लक्ष्मी है तो कोई बात नहीं, मेरा विवाह नहीं होने दिया, और हमेशा छल करते हैं। और जो जो प्रहार किया है नारद जी महाराज ने, जो मन आया। देवी भगवान को कहा जाता है कि परम स्वतंत्र है, लेकिन भगवान स्वतंत्र। भगवान तो कहते हैं अहम भक्त पराधीन, तो भक्त के पराधीन हो। नारद जी ने क्या प्रहार किया। और भगवान सोचे कि ये नारद बैकुंठ तक आए, इससे अच्छा है कि बीच में मिल जाओ, क्यों बैकुंठ में झगड़ा होना ठीक नहीं है। तो भगवान बीच में ही प्रकट हो गए। लेकिन आनंद इसलिए लिए कि एक तरफ तो लक्ष्मी जी थी बाएं तरफ, और दाहिनी तरफ विश्व मुनि जी थी। भगवान ने माया को बाएं तरफ नहीं रखा, वाम भाग में लक्ष्मी मैया है, वाम भाग में लक्ष्मी मैया, दाहिने भाग में विश्व मुनि। तो राम नारद जी और सातवें आसमान में पारा। मेरे पास एक भी नहीं है, तुम्हारे पास दो दो। मेरा श्राप है, मनुष्य देह धारण करके मेरे साथ छल किए हो, तुम्हें मनुष्य की देह लेना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा तो बड़े बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मनुष्य की देह प्राप्त होती है, मिलती न मिलती है, लेकिन आपने श्राप दिया तो मिलना ही मिलना है। और जिस प्रकार से मैं पत्नी के लिए भटक रहा हूं, आपका विवाह होगा। तो भगवान ने कहा मनुष्य की देह मिलती और विवाह होता ना होता, लेकिन आपने श्राप दिया तो विवाह भी हो जाए। और तुम्हारा वनवास होगा, पत्नी का हरण होगा, उस समय तुम्हारे साथ कोई सहयोगी नहीं मिलेगा। और मुझे दो स्वरूप प्रदान किए थे, बानर का स्वरूप, यही बानर भालू तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा बड़ी कृपा, सहयोगी ऐसे दे दिए जिनके खाने पीने की चिंता नहीं करनी, वो खा पी लेंगे, आकर के मेरी सेवा करेंगे। देखते ही देखते भगवान ने लक्ष्मी मैया को भी अंतर्ध्यान करवा दिया, और विश्व मुनि भी गायब हो गए। तो माया थी। नारद जी ने कहा दोनों कहां गई। बोले थे ही कहां। जब हरि माया दूर निवारे, जब हरि माया दूर निवारे, नहीं तरमा राजकुमारे, तब मुनि अति सभी हरि चरना, अब अति सभी हरि चरना, कहे पाहे भारत हरना, कहे पाहे भारत हरना। दोनों गायब, अंतर्ध्यान। नारद जी ने कहा ये सब क्या था। भगवान ने कहा तो मेरी माया थी। नाथ यदि आपकी माया गायब तो मेरा श्राप भी गायब। भगवान ने कहा ये श्राप तो गायब नहीं होगा, लेकिन मैंने जो आपको दुर्वचन कहे हैं, मुझे शांति कैसे मिलेगी। देखो जो जिसके लिए जिसको हम अपशब्द कहते हैं वो तो भूल जाता है, लेकिन जो कहता है उसको याद रहता है। मेरे अंदर शांति कैसे मिलेगी। तब भगवान नारायण ने कहा जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई
हर सतनाम होई है ही हृदय क्यों को नहीं शिव समान प्रिय मोरे को नहीं शिव समान प्रिय मोरे अस पर प्रीति निभोरे अस पर प्रीति कजहु जनि भोरे अस पर प्रीति कजहु जनि भोरे। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।